हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिज़ाइन टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टैब है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस टैब के ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन एक टाइप का इफेक्ट होता है जिसे हम अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं और उस इफेक्ट को देख भी सकते हैं। ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है जब हम अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखते हैं यानी स्लाइड शो करते हैं तो वो इफेक्ट हमें हमारी स्लाइड्स पे शो करता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट इंसर्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बना रखी है और कुछ स्लाइड्स में काम कर रखा है। अब इन स्लाइड्स पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर हमें ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप दे रखा है। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप के ऑप्शंस का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पर डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड पे लगाने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस इफेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। ये सभी अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट हैं जिनको हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार्स, शेप, अनकवर, कवर और फ्लैश ये इफेक्ट दे रखे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमें इफेक्ट मिल रहे हैं। जिस भी टाइप का इफेक्ट आपको अपनी स्लाइड पे लगाना है उस इफेक्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पुश पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारी स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई हो गया। अच्छा, जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगा होता है उस स्लाइड पे यहाँ पर स्लाइड पेन में स्टार आइकन शो करता है। यहाँ पर स्टार लगकर आ गया, इसका मतलब इस स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट इंसर्ट है। अच्छा, अब हम यहीं से स्लाइड पे ही देखना चाहते हैं कि जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है वो किस तरीके से अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो वो हमें शो करेगा। तो उसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जो स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाया है उसका प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे हमें प्रीव्यू ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट शो करेगा। जैसे अभी यहाँ पे पुश इफेक्ट हमने लगा रखा है ट्रांजिशन का, तो हम इस इफेक्ट की कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे उसकी डायरेक्शन की, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से हम अपने जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है उसका वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर अपने इफेक्ट की जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे फ्रॉम बॉटम पे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट बॉटम से टॉप की तरफ हमें शो करेगा। और यहाँ पे आएंगे फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो ट्रांजिशन इफेक्ट लेफ्ट से शो करेगा।
नेक्स्ट है फ्रॉम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से शो करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आते हैं और फ्रॉम टॉप पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन इफेक्ट टॉप से हमें शो करेगा। तो जो भी डायरेक्शन आपको अपनी ट्रांजिशन की रखनी है उसको हम यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाकर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे भी ट्रांजिशन लगाने के लिए हम उस स्लाइड पे आएंगे जिस पे हमें ट्रांजिशन लगाना होगा। अब हम यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पे ट्रांजिशन मिल रहे हैं। तो जो भी ट्रांजिशन इस स्लाइड पे चाहिए उस ट्रांजिशन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर शेप पर क्लिक किया तो अब हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्लाइड पे हमें ट्रांजिशन शो कर रहा है। इसकी भी अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है या इसका वेरिएशन चेंज करना है तो इफेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। अच्छा, आपने देखा था कि जो पहला पुश ट्रांजिशन इफेक्ट था उसमें इफेक्ट ऑप्शन में दूसरे ऑप्शंस आए थे और यहाँ पर इस स्लाइड में शेप ट्रांजिशन इफेक्ट यूज किया है। इसमें इफेक्ट ऑप्शन में हमें दूसरे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जिस टाइप का ट्रांजिशन इफेक्ट अपनी स्लाइड पर ऐड करेंगे उसी टाइप के हमें इफेक्ट ऑप्शन मिलेंगे। तो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए अलग अलग तरह के इफेक्ट ऑप्शन हमें दे रखे हैं। उनका यूज करके हम अपनी स्लाइड का जो भी ट्रांजिशन है उसकी डायरेक्शन या उसके वेरिएशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्कल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्कल शेप के फॉर्म में ट्रांजिशन इफेक्ट हमें शो करेगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पे वापस आएंगे। यहाँ पे डायमंड पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से डायमंड के फॉर्मेट में ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होकर हमें शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लस करेंगे तो प्लस के फॉर्म में इन करेंगे तो इस तरीके से अंदर की तरफ से और आउट करेंगे तो बाहर की तरफ से इफेक्ट हमें शो करेगा। तो जो भी इफेक्ट ऑप्शन आपको अपने स्लाइड में चाहिए, अपने ट्रांजिशन इफेक्ट में जिस टाइप का शेप चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस चार आइकन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्लाइड पर भी ट्रांजिशन अप्लाई है। फिर हम चाहते हैं हमें इस स्लाइड पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करना है। इस पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के जो भी ट्रांजिशन है इनमें से ही हम जो भी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं अपनी स्लाइड पर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एयरप्लेन पर क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा एयरप्लेन ट्रांजिशन हमें स्लाइड पर शो करेगा। इसको भी हमें सेटिंग करनी है तो हम यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। हम इस इफेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर राइट है तो राइट की साइड हमें ट्रांजिशन का इफेक्ट शो कर रहा है। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में ट्रांजिशन का इफेक्ट हमें शो करेगा। तो जो भी आपको डायरेक्शन रखनी है वो हम यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं उसे यहाँ से क्लिक कर देंगे। अच्छा, अगर आपको चेंज नहीं करना अपने ट्रांजिशन के डायरेक्शन को तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी देखा जब मैंने यहाँ पर फ्रैक्चर नेम का
ट्रांजिशन अप्लाई किया तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा। तो हमारे कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम सेटिंग नहीं कर सकते, हम उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। फिर वापस से हम नेक्स्ट स्लाइड पर भी ट्रांजिशन लगाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। आने के बाद ट्रांजिशन यहाँ से आकर अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कर्टेन नेम से एक ट्रांजिशन है, मुझे इसे अप्लाई करना है स्लाइड पे, तो इस पर आकर क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हैं इस तरीके से कर्टेन वे में हमें स्लाइड पे इफेक्ट ट्रांजिशन को शो कर रहा है। तो अभी इन सारी स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस स्लाइड पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करना है, तो इस स्लाइड को भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर से हम वो ट्रांजिशन सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें स्लाइड में लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आकर स्विच पे क्लिक किया, तो इस तरीके से स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा सकते हैं और यहाँ से अपने ट्रांजिशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा ट्रांजिशन है वो इस तरीके से हम यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो ट्रांजिशंस अपनी स्लाइड पे लगा रखे हैं, तो अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो किस तरीके से हमारी स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होकर हमें शो करेंगे। तो स्लाइड शो करने के लिए या तो हम शॉर्टकट की से F5 की प्रेस कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर सकते हैं, या हमें यहाँ पर भी स्लाइड शो का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से स्लाइड शो कर सकते हैं। और अगर वापस आना होता है तो हम एस्केप की प्रेस कर देंगे। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर आए स्लाइड शो पे। हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से हमें देखना है कि किस तरीके से हमारी स्लाइड्स पे ट्रांजिशन हमें शो करेगा। तो इसको देखने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम एक एक करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, एरो की का यूज करके, एंटर की का यूज करके या स्पेस बार का यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी स्लाइड पे ट्रांजिशन लगकर हमें शो कर रही है। तो आपने देखा इस तरीके से हम एक एक करके अपनी स्लाइड को किस तरीके से ट्रांजिशन के साथ देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये तो पढ़ लिया कि किस तरीके से ट्रांजिशन लगाते हैं, कैसे उसका प्रीव्यू देखते हैं और कैसे उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप में टाइमिंग ग्रुप भी दे रखा है, हम इसके ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है साउंड। साउंड ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड के लिए एक साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ट्रांजिशन प्ले होगा तो वो साउंड भी साथ में ट्रांजिशन के हमें सुनाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी ट्रांजिशन प्ले हो तो आपकी स्लाइड पे आपको कोई साउंड ऐड करना है, तो आप यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हैं। साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर साउंड दे रखे हैं, एरो, बॉम्ब, ब्रीज और भी तरह के। तो जो भी साउंड आपको अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन के साथ ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रीज पे क्लिक किया, तो जब हम अपनी स्लाइड प्ले करेंगे तो ट्रांजिशन के साथ उसका साउंड भी हमें सुनाई देगा। तो हम यहाँ से
साउंड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने इस स्लाइड पे साउंड अप्लाई किया, अब हम चाहते हैं कि हमें दूसरी स्लाइड पे भी साउंड अप्लाई करना है, ताकि जब ट्रांजिशन शो करे तो साथ में साउंड भी प्ले हो। तो उसके लिए पहले हम उस स्लाइड पे जाएंगे जिस स्लाइड पे हमें साउंड ऐड करना है। अब साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। जिस भी टाइप का साउंड चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम साउंड देखने के लिए हम यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। जो भी साउंड लगा रखा होगा वो साउंड हमें सुनाई देगा। वापस से अगर हम बैक आना चाहते हैं, नॉर्मल व्यू पे आना चाहते हैं, तो एस्केप की को प्रेस करके वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑप्शन का यूज करके हम ट्रांजिशन की लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब अभी जो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन लगाए हैं, हमें उनकी स्पीड कितनी रखनी है, मतलब उनका इफेक्ट हमें स्लाइड पर कितनी देर तक शो करे वो हम सेट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जब स्लाइड शो हो तो जो ट्रांजिशन हमें शो करे तो उसके इफेक्ट की हमें टाइमिंग कितनी रखनी है, मतलब कितनी देर तक वो इफेक्ट हमें स्लाइड पे शो करे। तो अगर उस टाइमिंग को, जो कि हम अपने ट्रांजिशन की स्पीड भी बोल सकते हैं, उसको सेट करने के लिए टाइमिंग ग्रुप के ड्यूरेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेट करने के लिए हम एक टाइमिंग ग्रुप पे जाना होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे, अभी हम देख सकते हैं ड्यूरेशन 1, यानी कि अभी हमें यहाँ पर इतनी ड्यूरेशन के इफेक्ट मिल रही है। अभी हमारे इफेक्ट की ड्यूरेशन इतनी है। अब हम चाहते हैं कि जो ट्रांजिशन है इसकी इफेक्ट के लेंथ को हमें चेंज करना है, उसकी ड्यूरेशन को, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन अगर बढ़ानी होगी तो हम अप एरो का यूज पर क्लिक करेंगे, और लेंथ अगर हमें हमारे ट्रांजिशन की कम करनी होगी तो यहाँ पर डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अब हमें इफेक्ट शो करेगा, उसकी ड्यूरेशन कैसी रहेगी, तो उसके लिए प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अभी हमारा जो लेंथ है वो इतनी है, इससे और बढ़ानी है, तो अप एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमारी 2.75 हो गई। यहाँ पर आकर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब स्लोली ट्रांजिशन इफेक्ट हमें शो किया। तो यहाँ से हम इफेक्ट शो कर सकते हैं कि कितनी देर तक हमारे स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट शो करे, उस ट्रांजिशन इफेक्ट की लेंथ हमें कितनी रखनी है। इसी तरीके से अगर हमें जिस भी स्लाइड की जो ट्रांजिशन होगा उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करना होगा, तो पहले उस स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद फिर ड्यूरेशन में जाएंगे। अब जितनी ड्यूरेशन रखनी होगी वो सेट करने के बाद अगर हमें उसका प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रखे, उनके हमने यहाँ पर साउंड भी अप्लाई किया कुछ स्लाइड्स पे, और ड्यूरेशन भी चेंज कर दी जिन स्लाइड्स की हमें करनी थी। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू ऑल। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी जो करंट स्लाइड होती है उसके ट्रांजिशन इफेक्ट को, उसकी टाइमिंग को सभी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी जो करंट स्लाइड पे जो हमने टाइमिंग सेट कर रखी है, जो इफेक्ट सेट कर रखा है, वही टाइमिंग और वही इफेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं
उन सभी पे चाहिए, तो हम अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं और अपनी सभी स्लाइड्स पे सेम टाइमिंग यानी कि सेम ट्रांजिशन इफेक्ट की लेंथ और सेम ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें हर स्लाइड पे जाकर बार बार इंडिविजुअली स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन न सेट करनी पड़े। तो सबसे पहले जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे है, इसमें मैंने पुश नेम से ट्रांजिशन लगा रखा है और अब आके इसकी ड्यूरेशन इतनी कर दी। अब चाहते हैं कि जो इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट हमारी स्लाइड में है और जो हमने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर रखी है, वही टाइमिंग और वही ट्रांजिशन सभी स्लाइड पे चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। अब हम स्लाइड शो करके देखते हैं। एक एक स्लाइड हम चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं अब सभी पर सेम ट्रांजिशन इफेक्ट हमें शो कर रहा है, जबकि पहले हमने देखा था तो सभी स्लाइड्स पे जो अलग अलग ट्रांजिशन लगाया था वो हमें शो कर रहा था। तो आप अगर ये चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सब पर सेम ट्रांजिशन और सेम ड्यूरेशन रखनी है, सेम साउंड रखना है, तो आप एक बार अपनी करंट स्लाइड पर सेटिंग करने के बाद अप्लाई टू ऑल का यूज कर लीजिएगा। तब तो हमारी सभी स्लाइड पे सेम फॉर्मेट में ही ट्रांजिशन इफेक्ट हमें शो करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग स्लाइड पे हमें अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट, अलग अलग ट्रांजिशन की अलग अलग लेंथ स्पेसिफाई करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो है एडवांस स्लाइड में। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ऑन माउस क्लिक और दूसरा है आफ्टर। अच्छा, अभी अगर जैसे हम स्लाइड शो करते हैं तो एक के बाद दूसरी स्लाइड अगर ऑन माउस क्लिक ऑन होगा तो तभी आएगी जब हम माउस से क्लिक करेंगे, और अगर हम आफ्टर का यूज करेंगे तो हम यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उतनी टाइम के बाद एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड हमें शो करेगी। हमें नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए माउस क्लिक या फिर कीबोर्ड से स्पेस बार की, एरो की, एंटर की का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जैसे यहाँ पे आए और अभी आप देख सकते हैं कि ऑन माउस क्लिक ऑप्शन ऑन है। तो अगर हम यहाँ पर आए स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगनिंग पे, अब हमारी यहाँ पर स्लाइड हमें शो करने लगी। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट स्लाइड देखना चाहते हैं तो अभी हम ऐसे नेक्स्ट स्लाइड नहीं देख सकते। नेक्स्ट स्लाइड हम तभी देख सकते हैं जब हम माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, तभी एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें शो करेगी। ऑटोमेटिकली जो स्लाइड्स होंगी वो हमें शो नहीं करेंगी। ऐसा तब होता है जब यहाँ पर ऑन माउस क्लिक ऑप्शन ऑन होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार हमें माउस क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ही एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें शो करे, तो उसके लिए हम आफ्टर में जाकर उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आफ्टर में जाकर हम यहाँ पर वो टाइम सेट करेंगे जितनी टाइम तक हमें अपनी स्लाइड को रोकना होगा और उसके बाद जितने टाइम पे नेक्स्ट स्लाइड हमें चाहिए होगी। तो हम आएंगे और यहाँ से टाइम सेट करेंगे कि कितनी देर के बाद एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें ऑटोमेटिकली शो करे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ऑन माउस क्लिक की जगह पे आफ्टर पर आकर क्लिक कर देंगे। अब जितनी टाइमिंग देनी है यहाँ पर टाइमिंग दे देंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे भी टाइम सेट करने के लिए अभी ऑन माउस क्लिक ऑन है, इसी पर वापस से क्लिक करके ऑप्शन को ऑफ करेंगे और टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितनी देर की टाइमिंग चाहिए होगी वो यहाँ पर आकर ले लेंगे। फिर वापस नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ऑप्शन को ऑफ करेंगे और यहाँ पर आकर जितना टाइम रखना होगा रख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड्स लेंगे तो जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो 2 सेकेंड्स बाद ही ऑटोमेटिकली हमें शो करेगी। हमें कीबोर्ड से कीज का या फिर माउस क्लिक का यूज नहीं करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे भी टाइमर सेट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ऑन माउस क्लिक पर क्लिक करके ऑफ करेंगे, आफ्टर पे आएंगे। अब जो टाइम लगाना होगा टाइम, इसी तरीके से एक एक करके हम अपनी सभी स्लाइड पे जिन पे भी टाइम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर टाइमर सेट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक हमें शो करेगी। तो उसके लिए हम स्लाइड शो में आएंगे और यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस अकॉर्डिंग हमने टाइम सेट कर रखा है उसी अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें इस तरीके से स्लाइड शो में शो करेगी। इसके लिए हमें माउस क्लिक या फिर कीबोर्ड से की का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हमने आज देखा कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा सकते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कैसे प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर हमें साउंड लगाना है साउंड लगा सकते हैं, अपने ट्रांजिशन की लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम ये भी सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से स्लाइड शो में हमें स्लाइड देखनी है, कि माउस क्लिक करने पर या ऑटोमेटिकली जो टाइम सेट कर रखा है उस अकॉर्डिंग। और अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम सेम फॉर्मेट में जितनी भी स्लाइड्स होती है उनमें सेम ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए होता है। आज हमने ट्रांजिशन टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।